श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 134। भावमुख अवस्था में भगवान श्री रामकृष्ण। स्त्री भक्तों के प्रति श्री रामकृष्ण देव की समान कृपा। पुनः दूसरे दिन मैं दक्षिणेश्वर पहुंची। जाते ही श्री रामकृष्ण देव मेरे समीप आकर बोले, अरे कल तुम जो मलाई दे गई थी ना, मैंने वह लगभग पूरी ही खा ली। नाम मात्र कुछ बच गई थी, उससे मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। सामान्यतः पेट कुछ गर्म हुआ है। यह सुनकर मैं तो एकदम अवाक रह गई। उनके पेट में कुछ सहन नहीं होता है, फिर भी उन्होंने सब मलाई खा ली। इसके बाद मैंने सुना कि उन्होंने भावावेश में खाया था। मास्टर महाशय के घर पर भोजन करने के पश्चात रात के 10:30 बजे वे दक्षिणेश्वर लौटे थे। उसके कुछ देर बाद उन्हें भावावेश हुआ तथा अर्धबाह्य दशा में रामलाल दादा से उन्होंने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, घर में जो हो मुझे दो। यह सुनकर रामलाल दादा ने मेरी वह मलाई लाकर उन्हें दी तथा श्री राम कृष्ण देव ने प्राय उसे संपूर्ण खा लिया। भावावेश में कभी कभी उनके इस प्रकार भोजन करने तथा उसे हजम करने की बातें मैंने श्री माँ तथा लक्ष्मी दीदी यानी श्री राम कृष्ण देव की भतीजी से सुनी थी। उन बातों का मुझे स्मरण हो आया। हमें उनकी इतनी कृपा प्राप्त हुई है और वह भी ऐसी जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। कैसा विचित्र उनका आकर्षण था, किस तरह हम उनके समीप उपस्थित होती थीं, यह सब किया करती थी, यह हम स्वयं नहीं जानती और न हम उसे समझ ही पाती हैं। देखो न, अब तो हम उस तरह पैदल बिना कहे सुने किसी अपरिचित व्यक्ति के घर पर साधु दर्शन या धर्म चर्चा सुनने के निमित्त नहीं जा पाती हैं। जिनकी शक्ति से हमें उस तरह कार्य करने की प्रेरणा मिलती थी, वह उनके साथ ही समाप्त हो चुकी है। उनसे विमुक्त होकर अभी तक हम क्यों जीवित हैं, यह हमें पता नहीं। इस प्रकार के कितने ही दृष्टांत दिए जा सकते हैं। जो कभी घर से बाहर नहीं निकली हैं, उनके द्वारा श्री रामकृष्ण देव ने बाजार से सामान खरीदवाया है। अभिमान अहंकार दूर कराने के निमित्त सामान्य भिखारियों की तरह लोगों के घर घर से भिक्षा मंगवाई है। अपने साथ लेकर पानीहाटी का महोत्सव दिखाने लाए हैं और उन लोगों ने भी अपने मन में किसी प्रकार के संकोच का अनुभव न कर श्री रामकृष्ण देव ने जो कुछ कहा है अत्यंत आनंद के साथ उसका पालन किया है। विचार पूर्वक देखने से पता चलता है कि यह कोई साधारण बात नहीं है। उस प्रबल ज्ञान तरंग के सामने सभी के भेद ज्ञान रहित संशय उस समय ठहर नहीं पाते थे। उज्जवल भाव घन मूर्ति भगवान श्री रामकृष्ण देव के भीतर सभी को अपने अपने भावानुसार परिपूर्ण आदर्श दृष्टिगोचर होने के कारण सब लोग कृतार्थ हो चुके हैं। पुरुषत्व के पूर्ण विकास को देखकर पुरुष नतमस्तक हुआ है। रमणियों ने उनके अंदर रमणी सदृश समस्त भावों के प्रकाश को देखकर निसंकोच उन्हें अपने से अपना समझा है। श्री राम कृष्ण देव के रमणी सदृश हाव भावों का अनुकरण। श्री राम कृष्ण देव कभी कभी हमारे समक्ष रमणी सदृश हाव भावों का अनुकरण किया करते थे। उनका यह अनुकरण इतना यथार्थ होता था कि उसे देखकर हम अवाक रह जाते थे। किसी स्त्री भक्त ने उस संबंध में एक दिन हमसे यह कहा था कि श्री राम कृष्ण देव ने एक दिन उन लोगों के समक्ष पुरुषों को देखकर स्त्रियां जैसे हाव भाव आदि प्रकट करती हैं उसका अनुकरण करना प्रारंभ किया। रमणियों की तरह घूंघट काटना, कान के समीप केशों को हटाना, वक्षस्थल के कपड़े को संभालना, विभिन्न भंगी पूर्वक नाना प्रकार की बातें करना, हूबहू वे वैसे ही करने लगे। यह सब देखकर हंसे बिना हमसे रहा नहीं गया, किंतु साथ ही सोचकर हमें संकोच तथा कष्ट भी हुआ कि वे इस प्रकार व्यवहार कर स्त्रियों को हे समझ रहे हैं। मन ही मन हम सोचने लगी कि क्या सभी स्त्रियां इस प्रकार की होती हैं। स्वयं स्त्री होने के नाते किसी के द्वारा स्त्रियों के इस प्रकार उपहास किए जाने पर हमारे मन में दुख होना स्वाभाविक था, किंतु ओह,
तत्काल ही श्री राम कृष्ण देव को हमारे हृदयगत भाव का पता चल गया और वे कहने लगे, अरे मैं तुम लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, तुम लोग तो अविद्या शक्ति नहीं हो, अविद्या शक्तियां ही ऐसा किया करती हैं। श्री राम कृष्ण देव के अंदर स्त्री पुरुष इन दोनों भावों का समावेश। श्री राम कृष्ण देव के प्रत्येक भक्त ने उनके भीतर स्त्री पुरुष इन दोनों भावों के परस्पर एकत्र समावेश की कुछ न कुछ उपलब्धि की है। श्री गिरीश बाबू ने तो उसकी उपलब्धि कर एक दिन श्री राम कृष्ण देव से पूछ ही डाला, महाराज कृपया यह बतलाइए कि आप पुरुष हैं या प्रकृति। इसके उत्तर में श्री राम कृष्ण देव ने हंसकर जवाब दिया था, मैं नहीं जानता। आत्मवेत्ता पुरुष जिस तरह कहा करते हैं, मैं पुरुष भी नहीं हूँ, स्त्री भी नहीं हूँ, श्री राम कृष्ण देव ने उसी भाव से यह उत्तर दिया था, अथवा अपने भीतर दोनों भावों के समान समावेश को देखकर ही उन्होंने ऐसा कहा था। इसकी अब कौन मीमांसा कर सकता है। भावमुख अवस्था में रहने के कारण ही श्री राम कृष्ण देव सभी भावों को समझ पाते थे। इस तरह भावमय श्री राम कृष्ण देव भावमुख अवस्था में रहकर स्त्रियों के समीप स्त्री तथा पुरुषों के समीप पुरुष के सदृश होकर उनके प्रत्येक भाव को ठीक ठीक समझ जाते थे। इस बात को उन्होंने हम लोगों में से किसी किसी के समीप स्वयं व्यक्त किया है। परम भक्तिमती किसी स्त्री भक्त ने हमसे कहा है कि एक दिन श्री राम कृष्ण देव ने हमसे कहा था, लोगों को देखते ही मैं यह जान जाता हूँ कि कौन कैसा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सुजन्मा है और कौन कुजन्मा है, कौन ज्ञानी है, कौन भक्त है, किसको धर्म लाभ होगा और किसको नहीं। ये सारी बातें मुझे विदित हो जाती हैं, किंतु किसी से कुछ कहता नहीं, उनके मन को कष्ट होगा। इसीलिए भाव मुख अवस्था में रहने के कारण ही समग्र जगत को उन्होंने सदा सर्वदा भाव में देखा था। उन्हें ऐसा अनुभव होता था कि स्त्री पुरुष गाय घोड़े लकड़ी मिट्टी सभी मानव विराट मन में एक एक पृथक पृथक भाव समष्टि के रूप में उत्थित तथा विलीन हो रहे हैं और उस भाव के आवरण में रहकर अनंत अखंड चिदाकाश में कहीं स्वल्प कहीं अधिक मात्रा में उनका प्रकाश हो रहा है और मानो आवरण की गहराई में एकदम आच्छन्न हो जाने से उनके अस्तित्व तक का अनुभव नहीं हो रहा है। आनंदमयी के निष्कलंक मानस पुत्र श्री राम कृष्ण देव जगदम्बा के पाद पद्मों में स्वेच्छा पूर्वक अपना शरीर मन चित्त वृत्ति आदि सर्वस्व समर्पण कर समाधि के बल द्वारा अशरीरी आनंद स्वरूपता को प्राप्त कर उनमें सदा के लिए विलीन होने के निमित्त यात्रा कर चुके थे। किंतु वहां पहुंचकर उनको यह विदित हुआ कि जगदम्बा का अभिप्राय कुछ दूसरा ही है। अतः उनकी आज्ञा को सिरोधार्य कर द्वैताद्वैत विवर्जित अनिर्वचनीय अवस्था में लीन अपने मन को बलपूर्वक पुनः विद्या के आवरण में आवृत कर निरंतर वे माँ के आदेश का पालन करने लगे। उन पर प्रसन्न होकर अनंत भावमयी जगत जननी ने भी उनको शरीरधारी के रूप में अवस्थित रखकर एकत्व की इतनी उच्च अवस्था में उनके मन को सदा के लिए स्थापित कर दिया कि अनंत विराट मन के भीतर जितने भावों का उदय हो रहा है उन सभी भावों को उस स्थिति में अवस्थित रहकर वे सदा अपना समझने लगे तथा उन पर इस प्रकार उनका आधिपत्य स्थापित हुआ कि उनको यानी प्रभु श्री राम कृष्ण देव को देखने से ही ऐसा प्रतीत होता था कि जो माँ है वही संतान है और जो संतान है वे ही माँ है। चिन्मय धाम चिन्मय नाम चिन्मय श्याम। हमारे लिए जितना कहना संभव है उसका हमने उल्लेख किया। पाठक अब आप स्वयं यह चिंतन करें कि अनंत भाव रूपी श्री राम कृष्ण देव कौन थे।